अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 10th का जो 1-2 दिनों में पेपर आने वाला है उर्दू का, उसी के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ग्रामर के हवाले से वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि तज़कीर व तानीस करते वक्त बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है जब वो जुमले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि तज़कीर व तानीस यानी कि मुज़क्कर और मोनस वाज़ह हो जाए। यानी कि वर्ड मुज़क्कर है या वर्ड मोनस है आपके पास। तो एक बात यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर लफ्ज़ मुज़क्कर है तो फ़ैल जो वर्ब उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो भी मुज़क्कर ही होगा। और अगर लफ्ज़ मोनस है तो जो वर्ब यानी कि फ़ैल फ़े आइन लाम जो यूज़ होगा जुमले में वो भी मोनस ही होगा। और इसके साथ साथ जो हम इसमें का की तेरा तेरी मेरा मेरी यूज़ करते हैं, इससे भी पता चलता है कि लफ्ज़ जो है मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है कि मोनस। यहाँ पर मैं आपके इस आसानी के लिए एक दो एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे हमारे पास लफ्ज़ होगा रुमाल, तो ये पता सीधे चलता है कि ये मुज़क्कर है। तो हम इसमें इस तरह से इस्तेमाल करेंगे का की मेरा मेरी तेरा तेरी, ताकि ये जो है सेंटेंस भी मुज़क्कर ही बन जाए रुमाल। और हाँ, एक और बात, सेंटेंस को बड़ा शॉर्ट बनाएंगे, लंबा सेंटेंस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे रुमाल है, हम इसका शॉर्ट में बनाएंगे ये मेरा रुमाल है, तो मेरा को अंडरलाइन करके आप मुज़क्कर करेंगे, ठीक है। और जैसे रोटी का हमें बनाना है, लफ्ज़ रोटी है, तो हमें देखना है कि ये मुज़क्कर है या मोनस है, तो जुमले में इस्तेमाल करना है। तो रोटी जो है ये मोनस है, हम इसका बड़ा शॉर्ट सा इसी तरह से जुमला बनाएं कि मैंने रोटी खाई, बस रोटी खाई, रोटी के साथ या तो आगे या तो पीछे आपको का की खाया खाई मेरा मेरी तेरा तेरी लगाना है, ठीक है। तो मैंने रोटी खाई साइड में आप मोनस कर देंगे। दही है एक और लफ्ज़, मैंने दही लाया, ठीक है, दही लाया, तो ये जो लाया है इससे साइड में आप लिखेंगे मुज़क्कर, इससे पता चलता है कि ये जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है। तो ऐसे ही आपके पास एक और पार्ट आएगा वाहिद और जमा का। आपको इस तरह से जुमले बनाने हैं कि वाहिद और जमा जो है इसका आपको देखना है कि ये जुमला जो है ये वाहिद है कि जमा है। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वर्क होगा, वर्क जो है हमें पता है वर्क एक होता है, आवराक इसका प्लूरल है, बहुत सारे ये है वर्क है। तो हम वर्क का पता है कि ये वाहिद है, हम इसी तरीके से इसका जुमला भी बनाएंगे। जैसे ये मेरी किताब का वरक है, तो साइड में हम वाहिद कर देंगे। अब अगर अवराक आएगा, ठीक है, ये जो है जमा है, तो अवराक मीन्स बहुत सारे पेज होते हैं, तो हम इसका इस तरह से करेंगे कि मेरी किताब के सभी अवराक फट गए गए, ठीक है, तो साइड में आप जमा करेंगे। जैसे सबब है, ये वाहिद है, क्या सबब है बड़ा ये है, तो वाहिद है। जैसे इसका असबाब आएगा, सबब की जगह आपको असबाब है अब लफ्ज़, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से जुमला बनाओगे कि लास्ट में हैं भी आए। आलूदगी के असबाब क्या हैं, या तारे हैं, तारे जमा है, ये पता ही है हमें, तो हम इसका जुमला भी इसी तरीके से बनाएंगे कि तारे चमक रहे हैं। और एक तस्वीर है, तस्वीर मीन्स तस्वीर की जमा है, तो ये जमा है, हम इसका जुमला भी इसी तरीके से बनाएंगे कि ये बेहतरीन तस्वीर हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाहिद जमा और तज़कीर व तानीस। आपके पास और हाँ, लेटर राइटिंग में आप फीस माफ़ वगैरह आपको पता ही है, कुतुब फरोश पर या पोस्ट मास्टर पे आप चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो है डाकिया की लापरवाही, या अपने स्कूल के सरबराह के नाम आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है, वो लिखेंगे आप। और हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है आपको, खुलासा बुक का, आपको किसी भी चैप्टर का खुलासा आएगा, आप खुलासा लिखिए, तो बड़ा 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आपको जो उर्दू बुक में नसर के जो चैप्टर्स है उन पे ज़रा आप एक दो बार रीडिंग करेंगे। फिर अगर आप बुक बंद करके एक एक चैप्टर की खुद से समरी आपको समराइज़ करके लिखना होगा, ठीक है।
تو اس میں بڑے اچھے مارکس ہوں گے. آپ کو خود سے وہ بک بند کر کے خود سے پھر وہ چیپٹر خود کے ساتھ دہرانا ہوگا اور وہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا. اور لاسٹ میں آپ کا جو ایسے ہوگا وہ بھی 5 اور 6 مارکس کا کوشچن ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر موبائل فون کے فائدے و نقصانات یا ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا یا آلودگی کے بارے میں لکھنا ہوگا، کیونکہ جو ٹرینڈ میں آج کل بہت زیادہ ایسے چل رہے ہیں ان پر آپ نظر رکھیے. تو اگر ہم ایگزامپل لیں گے، آپ اس طرح سے اپنا ایسے اگر موبائل فون کے فائدے و نقصانات ہوگے تو آپ ایک دم سے لکھنا شروع نہیں کریں گے. یا کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا، انٹرنیٹ کے بارے میں لکھنا ہوگا، تو آپ تھوڑے سے کی ورڈز کی پوائنٹس جو ہے وہ اپنے دماغ میں پہلے لائیں گے. فار ایگزامپل موبائل فون کے بہت سارے فائدے آپ کو پتہ ہے. آج ہم اس فون کو لے کر نہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں، ہم اس پہ ہر ایک وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں گھر بیٹھ کر آسانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آج کیا نہیں ہو سکتا. پہلے آپ وہ سب کی ورڈز اپنے دماغ میں لائیں گے. اس کے بعد نقصانات بھی اس کے بہت کونز اور پروز ہے اس کے اپنے بھی، وہ بھی آپ دماغ میں لائیں گے. یا اگر آپ تھوڑا سا کہیں پر رف پر لکھ بھی ادھر ہی لکھیں گے بھی ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس، اور بعد میں آپ ان پوائنٹس کو سینٹینس میں ڈالیں گے تو آپ کا ماشاءاللہ 150 to 200 آرام سے بنے گا. اور لاسٹ میں ایک اور بات، اگر آپ اپنا ایسے جو ہے کسی شعر سے یا کسی مشہور کال سے سٹارٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. امید ہے یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے گنوائے یہاں پر آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. آل دا بیسٹ. السلام علیکم.